कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नसीहत भी है इस फैसले में छिपी हुई। ये बताता है ये फैसला कि विश्व क्या सोच रहा है, टेरर को लेकर विश्व की अप्रोच क्या है, किसी एक व्यक्ति को पकड़कर एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के मामले में पूरे विश्व की अप्रोच क्या है और पाकिस्तान ऐसे में क्या सोच रहा है। कयूम साहब, कयूम साहब आवाज मिल रही है क्या? कयूम साहब बगले झांक रहे हैं दिनेश। एक लंबी सांस भी ली है उन्होंने, लेकिन अभी जिस खुशी का जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे वो खुशी जाहिर है एक बेहद बड़ी खुशी है, लेकिन ये खुशी तुलसीदास बाबूराव साहब के लिए किस तरीके की है, क्योंकि वो उनके बचपन के मित्र हैं और एक मित्र समझ सकता है कि मित्र जब संकट में होता है तो उसको कैसा महसूस होता है। तुलसीदास आता कसं वाटतंय? निश्चित हिंदी में राहत तो मिली है, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती जब उन्हें वहां से निर्दोष छोड़ाया जाता था आईसीजे कोर्ट से। फिर भी चलो देर हुई, सही हुई, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार आगे लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखकर वो उस बात पे ध्यान रखे कि पाकिस्तान उनके साथ आगे जो कुछ है बुरा ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत का भरोसा नहीं है। सरबजीत के साथ उन्होंने जो किया था वो सारी दुनिया जानती है। तो मुझे यही लगता है कि अभी भारत सरकार ने और कड़ा कदम उठा के वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा के भारत भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके सेहत के बारे में जानकारी मिलती रहे और जो भी और आगे की जो कदम 16 जजेस थे उनमें से एक के मुकाबले 15 का फैसला है। ये पता चल रहा है कि असहमत थे फैसले से, लेकिन 16 में से 15 यूनानिमसली ये कह रहे हैं कि ये काउंसलर एक्सेस दिए जाने का जो हवाला है बिल्कुल सही है और कुलभूषण भारतीय नागरिक है। दीपक मसीह, आपसे बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत जिस ग्राउंड को लेकर आगे बढ़ रहा था, जो उसका पर्पस था, वो सर्व हो गया? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहूंगा और मैं 3 बात कहना चाहूंगा इस फैसले के बारे में। पहली बात, ये मानवता की जीत है। दूसरी बात, ये कोर्ट ने पॉलिटिकली करेक्ट जजमेंट दिया है। तीसरी बात, ये जजमेंट जो है वो इन लाइन विद जो इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। और वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध तक ये माना जाता था कानूनी रूप से कि युद्ध करना हर एक देश का अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें चेंज आया और आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य ये माना जाता है टू प्रिवेंट वॉर। ये एक पैराडाइम चेंज हुआ और इस पैराडाइम चेंज का मसीह साहब, आम दर्शक जो इस समय टीवी को देख रहे हैं इंडिया न्यूज के, उनको आप ये समझाइए कि अब आईसीजे का जो फैसला अभी तक जो हमने सुना है उसके मुताबिक क्या नया ट्रायल होगा? अगर नया ट्रायल होगा तो किस सरजमी पे होगा? क्या पाकिस्तान की नीयत, जो कि नापाक नियत के साथ सोचता करता और उनकी हरकतों से वो जताता है, आपको लगता है कि कुलभूषण को ये फैसला जो अभी आईसीजे ने दिया है, पाकिस्तान इस पर अमल करते हुए सही सोच के साथ आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान क्या करेगा ये कहना कॉम्प्लिकेटेड है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं डिस्पैशनेटली कहूंगा साउथ चाइना सी में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जजमेंट आया, चाइना ने ओपनली कह दिया कि मैं इसको नहीं मानता। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अफगानिस्तान में वॉर सिचुएशन, वॉर क्राइम के लिए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ओपन किया और यूएस ने ऑफिशियल पोजीशन ले लिया कि ये कोर्ट ही इलेजिटिमेट है और चीफ प्रोसिक्यूटर का वीजा कैंसिल कर दिया और उन्हें अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। तो पाकिस्तान क्या करेगा ये इस पे कमेंट करना पाकिस्तान क्या करेगा, आइए पाकिस्तान चलते हैं और जानते हैं। कयूम साहब हमारे साथ जुड़ गए, अब आवाज मिल रही है उनको। एक लंबी सांस हमने देखी थी अब से कुछ देर पहले आपने ली थी, आवाज तब तक आप नहीं सुन पा रहे थे। उस लंबी सांस के मायने क्या थे कयूम साहब? लंबी सांस के मायने ये थे कि मैं भागता हुआ आया था और आपको आके बताऊं कि आपकी उम्मीदों के ऊपर जो है वो पानी फिर गया कि कहीं मोशन याद है पाकिस्तान के अंदर ही रहेगा, हमारा मेहमान ही रहेगा और हम उसकी मेजबानी जो है। यानी आप ये धमकी दे रहे हैं कयूम साहब, आप ये धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा। आप देख लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उससे क्या कहा, आपकी एप्लीकेशन ये थी कि जादेव जो है
इंडियन टेररिस्ट, उसको आप वापस ले जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करे और वो उसको वापस ले जाए। आप मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पता नहीं आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है साहब, या फिर आप इसको उस नजरिए से देखना चाहते हैं। कयूम साहब एक बार मैं बता देता हूं, आईसीजे ने क्लियर कट ये कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ भारत की बातचीत और काउंसिलर एक्सेस के अधिकार को दरकिनार किया है। उसके अंदर ये बिल्कुल कहा गया है कि भारत जो है वो ये चाहता है कि कुलभूषण जाधव जो है उसको एक्विट किया जाए, रिलीज किया जाए एंड द रिटर्न ऑफ द कुलभूषण जाधव। सो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये आपको तो नहीं मिले। आपका मकसद क्या था? एक जो काउंसिलर एक्सेस की बात है वायनल कन्वेंशन के तहत, पाकिस्तान ऑलरेडी हैव बीन डन दिस और उसने काउंसिलर एक्सेस दे चुकी है। आपको अब आप 30 बार आप टेक्निकलिटीज के अंदर ना पड़े। अरे कयूम साहब आप भारत के बड़े नेटवर्क पर बैठे हैं, आप इस तरह से चोरी और सीना चोरी ना करें कयूम साहब। कब काउंसिलर एक्सेस दिया आपने? बात करते हैं उनके परिवार वाले आए तो आपने उनके सुहाग के साथ मजाक किया। सुहाग के साथ नहीं, देखिए मेरी बात सुने, सारी दुनिया जान के अंदर है ये कुलभूषण जाधव जो है एक हाई प्रोफाइल जो है वो टेररिस्ट है। हम नहीं चाहते कि गलत बात, करने का गलत बात। आप उसको साइनाइड के जरिए उज्ज्वल निकम साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आइए कयूम साहब, इसलिए पाकिस्तान आइए आपके नजरिए साथ आपके आरोप से कुछ नहीं होगा। आज दुनिया के 15 मशहूर जजेस इस फैसले पर एक मत थे। आप क्या कह रहे हैं? आप जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई जरा। आइए पहले उज्ज्वल निकम साहब के पास मैं मानता हूं, लेकिन आगे चल के भी देखिए भारत, मुझे एक बात बताएं, आप क्या आगे चल के भी जाधव जो है उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल कयूम साहब कुछ देर आप खामोश रहिए। उज्ज्वल निकम को सुनते हैं। जिस तरह से अभी आते हैं आपके पास, आते हैं जिस तरह से आप ये पाकिस्तान के गेस्ट इस तरह से हमेशा बाज नहीं आएंगे। आप कुलभूषण जाधव जो है उसको लेके जाएंगे वाघा बॉर्डर पे, आप धमका कर रहे होंगे। अरे नहीं भाई, आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। पाकिस्तान के गेस्ट हमेशा इस तरह से तुम करते रहेंगे। ऑल्दो ठीक है, स्टेशन के ऊपर कुछ एतराज पाकिस्तान ने आपकी। अरे धीरज रखिए कयूम साहब, जरा हमारे उज्ज्वल निकम जी को सुनिए। अरे आप धीरज रखिए, आप शांत रहिए कयूम साहब, शांत रहिए आप। उज्ज्वल जी आपको मिला क्या ये बताइए? कुलभूषण मिल गया? अरे बहुत नहीं हो पा गया और मिलने वाला। आज नहीं आएंगे कि उनका हमेशा, अब हम उसको ट्राई करेंगे ना क्या? मुझे एक बात, क्योंकि उनको फेयर डिस्कशन में उनका विश्वास नहीं है। आज उनको भारी मात्रा में चपराक बैठने के बाद फिर वापस वो तो हम कह रहे हैं। अरे यू विल लूज पोजीशन। समझना चाहिए कि आज आईसीजे ने उज्ज्वल निकम साहब प्लीज पाकिस्तान के भाई साहब जरा चुप बैठिए, जरा हमसे भी सुन लीजिए। हम अरे आप लोग आज बड़ी मात्रा में आज आईसीजे ने एक चपराक लगाई है पाकिस्तान को, जिसके आधार पर आईसीजे ने यह कह दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने वियना करार की तौहीन की है और किस तरह से काउंसिलर एक्सेस डिनाई किया है। इसका मतलब साफ यही होता है कि कुलभूषण जाधव इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान के कांगारू आर्मी कोर्ट ने की थी वो पूरी तरह से बोगस थी, एक ढोंग था। ये मैं जरूर कहूंगा कि आज हाफिज सईद को भी अरेस्ट करना एक पूरा ढोंग था, क्योंकि आज हाफिज सईद के खिलाफ उन्होंने पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, सिर्फ मैजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग की। टेरर फंडिंग में अटक किया, क्यों नहीं आपने 26/11 आतंकी हमले में उसका आरोप किया? मुझे हैरत हो रही है, हाफिज सईद को 26/11 के आतंकी हमले में अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत सरकार ने उनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत देने के बावजूद भी उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया था। आज कुलभूषण जाधव इनको काउंसिलर एक्सेस देना जरूरी है। ये बात कहने पर इसका मतलब है कि उनके खिलाफ आर्मी कोर्ट ने जो कानूनी कार्रवाई की थी
और पूरी अरे आप तरह तो से गलत है। इसको भी अपना ये अंदरूनी ICJ ने मामला मान बता लिया। रहे थे। अभी जब वापस ये पाकिस्तान इंटरनेशनल को कोर्ट में मामला गया, उसको भी आप अंदरूनी मामला बता रहे थे। क्या बकवास करता और है? आखिरकार आपको और पूरी वहां तरह कंसेंट से देना पड़ा। पाकिस्तान को ये सोनी साहब, पाकिस्तान ये कह रहा है कि काउंसिल एक्सेस तो हमने और कुलभूषण जाधव इनको पूरी तरह से न्याय मिलने का ये कयूम साहब क्या कह रहा है? बस आप कर रहे हैं, एक मिनट आप कभी हैरानगी ये हो रही है। माइंड योर लैंग्वेज एंड यूज द प्रॉपर वर्ड्स। पर वन अपमनशिप खेल रहे हैं कि आपने क्या जीता और आपने क्या कर लिया। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। यहाँ पे प्रोसीजर अरे की बात कयूम करें। चुप बैठो। एक कयूम मिनट। सिद्दीकी तुम एक मिनट, पत्रकार एक हो मिनट, ना, एक मिनट। जरा टाइम से बात सुनो कयूम सिद्दीकी। एक मिनट, अभी कयूम आप नहीं बोल रहे जर्नलिस्ट हैं। कहते हो और आपको बात की बोल कमीज रहे नहीं हैं। बोल रहे है। हैं। अगर डिस्कशन अगर हो रहा अभी है लेफ्टिनेंट जनरल डीआर सोनी कयूम बोल ये रहे कौन हैं। दूसरा बुरा बोल रहा है? उज्जवल जी अभी अपने हमारे लैंग्वेज आपको क्या सुनना है? आप टेक योर वर्ड बैक। आपके आज पूरी धज्जियां ICJ ने उड़ा दी है, आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है और कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान की पूरी हार हुई है। आप ये सुन लीजिए कयूम साहब, आप पाकिस्तान के पत्रकार है ना, तो हम पहले सवाल ये कहता है कि जब आपके जियो टीवी ने अजमल कसाब पाकिस्तान का नेशनल है ये पहली बार जब जाहिर किया, तब कयूम साहब आपकी कहा गई थी आपकी पत्रकारिता, उस टाइम आपने क्यों ढोंग किया? आपने कहा वो हमारा सिटीजन नहीं है। फिर जियो टीवी ने आपकी पोल खोल दी। फिर बाद में अजमल कसाब ने भी इकबाली बयान दिया कि किस तरह से 26 कयूम साहब, आपने ये सुनना चाहिए। आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार सुनो जरा। आपको शायद पता है, कयूम जी पता नहीं है कि बकवास मत करो, जरा सुनो मेरा। आपने जैसे आज पाकिस्तान को भारी मात्रा को चोट पड़ी है, इसलिए आप गुड़गुड़ा रहे हैं और इसलिए आप फेयरली डिस्कस करना नहीं चाहते। भाई बात सुने, आपको पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक जो है जियो टेलीविजन से है। ठीक हो गया? अब आप ये बात सुन लेना यार। कोई आपके अंदर सब्र है या नहीं है? आप सुन रहे हैं मेरी बात या काट दिया? कौन कयूम जी बताइए क्या बताना चाहते हैं? 11 के आराम से बोलिए। भारत के वकील रहे हैं। 26/11 मामले में उज्जवल निकम ने ही पूरा केस लड़ा है। तो कयूम साहब, इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि उज्जवल निकम इस देश के जाने माने वकील हैं। ठीक है, उज्जवल निकम जो पाकिस्तान की पोल खुल दी हमने, इतना इनको बता दो कयूम जी को। यार देखो मेरी बात सुने, पोल खोल दी, वो खोल दिया, इस किस्म के इज ही अ लॉयर और इज ही अ प्रोपेगेंडिस्ट? ही इज द सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री। बट इट सीम्स लाइक ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट। You're wrong. You're wrong. To enhance propaganda. कयूम जी Let me speak, my dear lawyer. ठीक है ना, आप अजमल कसाब जो था उसने किया, हमने कहा हमारी माय डियर मिस्टर कयूम, यू पेशेंटली हियर अस, वी विल डिस्कस। रिपोर्टर लाइक यू शुड गिव द करेक्ट एडवाइस टू योर गवर्नमेंट। कुलभूषण जाधव जो है, You are not free. I am aware that if you speak any truth, ISI will arrest you. I am aware that you are a most coward person, and therefore you have apprehension of being arrested by the ISI. That is the reason why you are disturbing my speech. Otherwise, you don't have patience. Kindly pay. आपकी सेहत पर जरा ध्यान देखो। इतना जोर से चिल्लाओ मत। आपकी तबीयत को जरा ध्यान में रखो। मैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दूंगा। मैं कई टेररिस्ट से लड़ चुका हूँ, समझे? आपको गोलियां आपको नींद नहीं आएगी। जनाब कयूम, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं। कयूम साहब, आप उनकी बात सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जनरल सोनी भी बैठे हैं, हमारे पास गोयल साहब भी हैं। आप जरा धीरज रख के उज्जवल निकम जी क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए।
उज्जवल निकुंज जी जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा एनहांस कर रहे हैं। अरे यार आप कयूम साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ये इनसे मुझे सवाल करने दें, चले मैं मुझे सवाल करने दें, फिर मैं इनका जवाब पूरी तरह से सुनूंगा, ठीक है? उज्जवल साहब ये बता दीजिए कि जब आप एक फाइनल प्रे करते हैं कि मेरे मुल्जिम को बरी कर दिया जाए और वो नहीं मानी जाती, तो इसका क्या मतलब? उज्जवल जी आप 2 मिनट रुकिए। जनरल सोनी, अच्छा 1 मिनट, एक मिनट। ये जनरल साहब हैं, हमारे जनरल सोनी जनरल साहब हैं। हैं तो मैं क्या करूं? जनरल साहब हैं, जनरल अरे आप साहब क्यों डरे हुए हैं? ये कौन है? आप क्यों डरे हुए हैं? ये कौन है पूछ रहे हैं? सुन तो लीजिए। अरे हमारी भारतीय सेना के नाम से आपकी नींद उड़ जाती है। ये जनरल साहब आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो एक अरे हमारे जनरल साहब है, आपके कैसे होंगे यार? ओहो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए काउंसलर एक्सेस नहीं तो मुझे डराने की कोशिश ना करें आप, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओहो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे कुछ तो सुनिए, आपको अच्छा। जनाब बोल रहे हैं तो मेरे को जनरल बोल रहे हैं, इसमें कौन सी गुस्सा होने की बात है? ध्यान से सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। ये जनरल साहब है, क्योंकि आप बात ही नहीं बंद कर रहे, आप बात ही नहीं बंद कर रहे। नहीं है, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, मजाक बना रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, सुनिए। काउंसलर एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बताया है कि काउंसलर एक्सेस जरूरी है, आपने अभी तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था जाधव को, सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें कोई इंडिविजुअल जीत की या किसी को बुरा भला बोलने की जरूरत तो नहीं है, ये एक प्रोसीजरल इशू है और प्रोसीजरल इशू के ऊपर इन्होंने जजमेंट दिया है। और दूसरी बात, जो इनकी कोर्ट, जो आपकी कोर्ट की वैलिडिटी है, जिसके कारण और जिसके अंतर्गत उन्होंने ये स्टेटमेंट इनको एक पनिशमेंट दी थी, वो उस कोर्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया है और बोला है कि ये कोर्ट नहीं और आप दूसरे इसको एक नेशनल कोर्ट में इसको ट्राई करेंगे विद प्रॉपर काउंसलर एक्सेस। काउंसलर एक्सेस क्या मतलब ये होता है कि हमेशा दूसरे साइड को या जो इस इंसान का देश है, माना कि भारत, पता रहता है कि इंसान किस स्थिति में है, उसकी हालत ठीक है, वो सही मानसिक और शारीरिक स्थिति में है, उसकी कोई मांगे हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, उसके घर वाले कैसे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं किया है तो अभी वो करना पड़ेगा, अनलेस यू गो इनटू लिटिगेशन। और मुझे हैरानी हो रही है कि कयूम साहब, आपने जब बातचीत की शुरुआत की तो आपने कहा कि काउंसलर एक्सेस दिया था हमने, ये कहां से ये शगुफा, नया शगुफा छोड़ रहे हैं आप? गोयल साहब लेकिन चले देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लीजिए ना। देखें ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, और आप बिकॉज यू आर टॉकिंग सम प्रोसीजरल एंड सेंसिबल थिंग, सो मेरा भी आप जवाब जो है वो आप सुन लीजिए। वो ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों हुई। देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए आपसे ये कहा कि ये कुलभूषण जाधव है और बयाना कन्वेंशन के तहत ही आप उससे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आप हमारी मामलत करें। आपने कोई जवाब नहीं दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्या कयूम साहब, कयूम साहब, कयूम साहब, बात सुनिए, खुदा पाक को सामने रखकर कम से कम सच तो कहिए। गोयल साहब सुन ले 2008 का मैं आपकी बात काफी देर से सुन रहा हूँ, जरा आप चुप होकर के, आप चुप, कयूम साहब आप जरा शांत होकर के पहले डिसीजन पढ़ लीजिए। सुनिए, डिसीजन में, अरे रुकिए कयूम साहब, जनाब रुकिए, जनाब रुकिए, आप ही बोलते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। आप रुकिए तो आप रुकिए। गोयल साहब देखिए ऐसा है, आपने मुझे बात कंप्लीट नहीं करने दी जनरल साहब। आप बोले चले जा रहे हैं, आपको मैं बोलेंगे, अरे बोले क्या चले जा रहे हैं? आपको मुझे बात करनी, थोड़ी बात सुन लीजिए। 6 लोग हैं वहां पे और मैं तो बिल्कुल एक अकेला आदमी हूँ। आपके साथ जनरल भी है, आपके साथ पता नहीं आपको। अरे सुनने की ताकत तो रखिए आप। कयूम साहब हम सब आपको सुनना चाहते हैं, ताकत रखता हूँ, लेकिन उतनी ताकत पर इन ऑर्डरली मैनर। अरे इंडियन हेल्थ कश्मीर के अंदर आपको जिस तरह से बात बता रहा हूँ, बच्चों, औरतों और उनका जो कयूम साहब बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। एक सेंसिबल बात सुन लीजिए और इसके बाद एक सेंसिबल जवाब दे दीजिए। तो क्या वो इंसान नहीं है?
क्या वो इंसान नहीं है जिनके साथ आप रोजाना पेलिकन्स लेते हैं और मारते हो? अरे आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं कयूम साहब। हमारे यहाँ बच्चों के हाथ में हम कंप्यूटर देते हैं, आप अपने बच्चों के हाथ में AK-47 देते हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? इंडियन हमारे बच्चों के हाथ में यहाँ कंप्यूटर मिलता है। समझ आइए, आप अपने बच्चों को AK-47 देते हैं, AK-47 देते हैं। भाई आपने जवाब दो। यूनाइटेड नेशन ने तुम्हें कहा है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर। अरे आप अपनी बात करिए। अजमल कसाब क्या था? ठीक है, AK-47 थी उसके हाथ में। ये जो कुलभूषण जाधव है, इसके ऊपर आपकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि ये वो लिंक है जो स्टैब्लिश करता है कि इंडियन स्टेट टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और कुलभूषण जाधव इसलिए। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप कयूम साहब? कयूम साहब आप भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं आप। कम से कम सच बोलिए, सच बोलिए आप। अब राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और एक बात सुन लीजिए कयूम साहब, आपने अभी बहुत काबिले एतराज एक फ्रेज इस्तेमाल किया था, आप उससे गुरेज कीजिएगा, नहीं तो बात आगे नहीं हो पाएगी। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजीव जेटली साहब, बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले तो, और उसके बाद आपकी टिप्पणी इस पर। हेलो, हाँ कहिए, बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे पाकिस्तानी पत्रकार किस बात पे झगड़ रहे हैं। 7 दिसंबर 2016 को इनके तत्कालीन विदेश मंत्री हैं सरताज अजीज, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है। डोजियर के नाम पे मात्र 2-3 बयान है उनके, जिनको लेकर हम ये कह रहे हैं कि वो एक जासूस है। ये हमने नहीं कहा था, ये इनके अपने फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था, विदेश मंत्री ने बोला था। बताइए, जो वहां पर अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपने विदेश मंत्री ये बात बोल रहे हो, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाके वो लड़ाई लड़ सकते हैं? जब अपने पार्लियामेंट के अंदर आपके पास दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए कि कुलभूषण जाधव एक जासूस है, जब उन्होंने खुद एडमिट कर लिया ये एक आम नागरिक है, हमारे पास सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिनके ग्राउंड पे उनको हम किसी भी तरीके की कार्रवाई कर सके। इसीलिए मिलिट्री कोर्ट क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अपना कानून, अपना राज जब चाहेंगे तब उसको सजा दे सके। कोई सुनवाई नहीं, कोई काउंसिलर एक्सेस नहीं, कोई वेना कन्वेंशन के जितने भी धज्जे उड़ानी थी उन्होंने सब उड़ा दी। अरे भाई, कोई तो कानून होगा, कोई इंसानियत तो होगी आपके पास। आप लड़िए ना, क्यों नहीं लड़ते हैं? कानूनी रूप से आप हार चुके हैं। आपके शहीद के साथ जो आपने आज नाटक करके दिखाया हमें, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा, आपको मालूम है? समझ में तो ये नहीं आ रहा है, फाइनेंशियली बैंक मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वहां इंटरनेशनल कोर्ट कह रही है कि आपने वियना कन्वेंशन के हिसाब से जो अधिकार है कुलभूषण का वो नहीं दिया, लेकिन इधर कयूम साहब जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, वो खम ठोक कर ये कह रहे हैं कि हमने तो काउंसिलर एक्सेस दी थी। और ये तो नई बात निकाल दी इन्होंने। ये विदेश डिप्लोमेटिक स्तर पे हम यही बात कह रहे हैं कि आप काउंसिलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। आपने आर्टिकल 36A की धज्जियां उड़ा दी, यही बात तो हम कहते हैं। ये बात हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी। हम लगभग आपने देखा कितने लंबे वक्त से हम डिबेट कर रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तान काउंसिलर एक्सेस नहीं दे रहा है, पाकिस्तान कोई सुनवाई नहीं करना चाहता सिविल कोर्ट के अंदर। ये तो नई बात कर दी है। मैं तो हैरान हूं कि वो पत्रकार है, पाकिस्तान से आते हैं। आपने ही बताया बहुत सीनियर पत्रकार है कयूम साहब। अगर इतने सीनियर पत्रकार है तो इनको अपने विदेश मंत्री के बयान याद होने चाहिए। वो याद होना चाहिए कि हमारी लड़ाई किस बात पे हो रही है। आईसीजी में हमारी लड़ाई इस बात पे है। भारत में सालवे साहब ने जो अपनी बात रखी वो केवल यही रखी थी कि आपने जो वियना कन्वेंशन है उसके जितने भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया, आर्टिकल 36 को फॉलो नहीं किया। यही तो बात हम रख के आ रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं बताइए? आइए जवाब ले लें, बोलिए, आइए जवाब ले लें। केवल इतनी सी बात कयूम साहब, आवाज आ रही है आपके अपने? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं आपको यही बात कर रहा हूं ना कि ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बात की है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं।
ठीक है, लेकिन ये भी आप मत कहिए कि जी ये उससे पहले की बातें हैं जब ये सारी चीज हो रही थी और जब आप डिनाई कर रहे थे कि ये हमारा इंडियन शहरी नहीं है। अब आपने मान लिया है कि हाँ हमारा इंडियन शहरी है और वो अरे हमने कब डिनाई किया भाई? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आया था, आपने डिनाई किया था, ये है ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है ना। आप छोड़ दीजिए इस बात को, आप आगे चलते। अरे आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी मत बनाइए। जनरल साहब कब हमने डिनाई किया था? पता नहीं उसकी। जनरल साहब कब डिनाई किया था? ये कौन सी मनगढ़ंत कहानी आप बना रहे हैं? अरे कुछ भी आप कहानी बनाएंगे और दुनिया मान लेगी। क्या बात कर रहे हैं कयूम साहब? डिस्पैशनेटली भी 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट जो है, 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो आपने भी साइन किया कयूम था। साहब, उसके अंदर टेक्निकलिटीज थी कि स्पाइस को जो है वो नहीं दिया जाएगी एक्सेस, कयूम साहब, नहीं दिया। अरे आप अगर आपके मानने से थोड़ी होगा। अरे आप मान रहे हैं स्पाई? अगर आईसीजे के आज व्यापारी था, व्यापार करने गया था, इसका आपने अपहरण करवाया। बात तो वो व्यापारी था कयूम साहब, वो व्यापारी है, वो व्यापारी है, व्यापार करने गया था वो। ये सारी चीजों को अगर आईसीजे के आज के जजमेंट को डिस्पैशनेटली भी पढ़ा जाए तो एक बात तो तय है इस जजमेंट का मैसेज कि एज ए नेशन स्टेट पाकिस्तान का एक्शन और अप्रोच दोनों फ्लॉड था। सवाल ये है कि पाकिस्तान कब तक डिनायल मोड में रहेगा? पहले उसने कहा कि ये तो घरेलू मामला है और वो अपने यहाँ के नियम कानून के मुताबिक कोई भी कार्रवाई सुनवाई करने के लिए आजाद है। न अपील, न दलील, न वकील, लेक ओपेक कोर्ट, 3.5 महीने पता नहीं कौन सी कार्रवाई और उसके बाद फांसी की सजा। आज जब कोर्ट ये कह रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट, कि आपने जो अधिकार था कुलभूषण का वो उसको मुहैया नहीं कराया, उसमें भी अपने हिसाब से पता नहीं क्या देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर आपका इस बड़ी जीत पर स्वागत है। आज हम ये कह सकते हैं कि कुलभूषण का अभिनंदन कर रहा है भारत। कयूम साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपने इतना बड़ा अभी कहा कि बहुत मुबारकबाद, बड़ी जीत। जी हाँ, ये मुबारकबाद है। हमारे पास है, जीत कहां से हो गई आपकी? हमारे लिए मुबारकबाद है, आपके यहाँ मुर्दाबाद है। मुर्दाबाद है तो आपके लिए है। अरे हमारे जनरल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कयूम साहब, जनरल सोनी आपसे बात करना चाहते हैं। कयूम साहब, जनरल सोनी बात करना चाहते हैं आपसे। जनरल सोनी जी, जनरल सोनी जी, जनरल सुनिए, बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब आपने इन्हें अरेस्ट किया, आपने इनको एबडक्ट किया, तो ये चाबहार सिस्तान से किया, विच इज नॉट इन पाकिस्तान। अब इस इलाके में कोई आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, आपने उठा लिया, उसको एबडक्ट कर लिया, फिर आप बोल रहे हो उसको स्पाई। देयर हैज टू बी सम लीगल प्रोसेस। आपने जरूर कोई लीगल प्रोसेस किया, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक गलत लीगल प्रोसेस था, क्योंकि आपने मिलिट्री कोर्ट में वो ट्रायल किया था और मिलिट्री कोर्ट की वैलिडिटी नहीं होती किसी अंतर्राष्ट्रीय केस में। और जब आप ये केस अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, आप समझ गए, उसके बाद अगर उसको लेकिन जनरल साहब, इसमें एक बात ये कही जा रही है कि वहां की जो कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट, हाँ जी, वो भी वहां के संविधान के मुताबिक बनाई गई है, लिहाजा उसे एक ऐसी कोर्ट जो कैंगरू कोर्ट की श्रेणी में आती है, उसे वो दर्जा नहीं दिया जा सकता। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमारे यहाँ टाडा कोर्ट हुआ करती थी, जैसा हमारे यहाँ स्पेशल सीबीआई कोर्ट होती है, जनरल साहब वो हो सकती है, लेकिन अमानवीय पक्ष तो देखिए आप उनका, ना काउंसिलर एक्सेस देते हैं, परिवार वाले मिलने जाते हैं तो उनके साथ क्या बीतती है वो देखिए। सूरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरत सिंह साहब लॉयर हैं, सरबजीत केस उन्होंने खुद देखा है। इस पूरे मामले में आपका तजुर्बा क्या रहा है सूरत सिंह साहब? टेक्निकलिटीज, डूज एंड डोंट्स, एथिक्स, क्या ये पाकिस्तान के संदर्भ में ये बातें फॉलो होती हैं? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का है सिस्टम, सरबजीत के केस में भी और इसके केस में भी कन्फेशन उनका मेन तरीका होता है। कन्फेशन का मतलब बिठा के लिखवा लिया, जैसे सरबजीत में उर्दू में कैप्टिविटी में रख के, आप किसी को बंद करके कैप्टिविटी में रख के चाहे जो लिखवाइए। हाँ, तो यहां जो है, हाँ, तो जो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, उसको हम एक सेंटेंस में समराइज करेंगे। वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा
कि ये सारा मिसट्रायल था। मिसट्रायल का मतलब ये ट्रायल ही नहीं था, गलत ट्रायल था, इसलिए इसको रीट्रायल किया जाए। लेकिन इसको इस तरीके से देखने के लिए कयूम साहब तैयार कहां हैं? कयूम साहब इसमें अपनी जीत देख रहे हैं। इतनी बड़ी किरकिरी हो गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसके बावजूद उसके लिए दोबारा मिलिट्री, वो देखिए एक नुमाइशी मुस्कान, अब दोबारा नुमाइशी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लेकर बैठे हुए हैं। अब उसकी जो ऑर्डनरी क्रिमिनल कोर्ट है उसको सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करके, और लॉयर की एक्सेस, काउंसलर की एक्सेस, सारे प्रोसीजर फॉलो करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा। और अयूब भाई को मैं एक तरीका बता दूं कि अगर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी, तो तरीका यह है कि वो ट्रायल करे और ट्रायल में कहें कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। क्रिमिनल केस में बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है कि भाई अपराधी था लेकिन हम सिद्ध नहीं कर पाए। अब आप मेरी बात, तो इससे उनकी इज्जत भी बच जाएगी और इंसाफ भी हो जाएगा ना। देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जो कि पार्लियामेंट ने की। उस वक्त कुलभूषण जाधव जो है, ही वाज नॉट अरेस्टेड बिकॉज पाकिस्तान वाज फेसिंग द टेररिस्ट्स और टेररिज्म एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, सो वी नीड सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू कवर इट। उसको अबडक्ट, ठीक हो गया। दूसरी बात में एबडक्ट किया की बात नहीं है। एबडक्ट किया तो आप जाके ईरान से पूछे कि पाकिस्तान अथॉरिटीज जो है वो वहां से चाबा आते उठा के लेके आएगी। क्या बात कर रहे हैं यार आप? कयूम साहब, अब पूरी दुनिया जानती है कि दिस कंट्री इज नॉट फेसिंग टेररिज्म, इट इज सपोर्टिंग टेररिज्म। अच्छा भाईजान, बात तो सुन लीजिए ना। अगर कुलभूषण जाधव का, आपकी नेवी का एक ऑफिसर है, कमांडर जाधव जो है वो आपकी नेवी का ऑफिसर है, उसकी पे स्लिप्स अभी तक हैं, वो आपका एम्प्लॉय है एंड ही इज द पर्सन हु हैज बीन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन पाकिस्तान बाय द एड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाएं। अरे कयूम साहब, आप कोई कहानी बना के गुमराह मत करिए। आप बात आईसीजे पे हो रही है, आईसीजे पे रही है। इंडिया के जो मिलिट्री एक्ट है जिसके अंदर एस्पेनेज के लोगों को आप ट्राई करते हैं वो सेम है। तो दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है उसके तहत जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही ऐसे लोग जो, लेकिन अयूब भाई वो ऐसे में आता है कि नहीं है तो इंडिया में। दूसरी बात ये है, आरोप लगाने से एस्पेनाज थोड़ी हो जाता है। ये बात सुन लीजिए, ये तो आरोप था। हमारे प्रोसीजर के अंदर अगर आप इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ अवर लॉ प्रोसीजर, अगर उसको कुछ हो गया है, उसको सजा नहीं दी थी, तो उसके खिलाफ अपील 1999 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर ले डाउन करती है, वही है। अच्छा, आप जहां तक आपकी बात आगे के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपील सरबजीत ने भी की थी और सुप्रीम कोर्ट तक गई। उस अपील में क्या हुआ? मिलिट्री कोर्ट पे स्टैंप लगा दी उसको। तो इसलिए अपील आपके यहाँ कोई सक्षम नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है आपके यहाँ। देखिए, अब आप अजीबोगरीब, अब हर चीज को जो है ना, और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये मोहर लगा दी इंडिया। अरे भाई मेरे, फिर वही बात करते हैं। आप अभी यहां पे चाय का मजा लेके गए बाहर वापस, ठीक है? तो आप सुन लीजिए, बात जो है उसको जरा। अरे आपको दुम दबा के अमेरिका जाके ट्रंप से मिलना है 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ट्रंप से मिलना है आपको। करे समय आप हैं, आपके कटोरे और तिजोरियां खाली हैं। आप अमेरिका, आपके पास पेट्रोल नहीं है वहां पे। आप भी है ना वहां पे। आप जो जी, मैं भी रहूंगा। टेररिज्म करते हैं, असल में कुलभूषण के ऊपर आपको इसलिए तकलीफ होती है कि वो एक सबूत है भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम जब दिखाते हैं तो आपको ये कोई बात नहीं। तो असल में इसको इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान के कयूम साहब, पूरी दुनिया जिसको एप्पल कहती है आप उसको ऑरेंज कहते हैं, जो है उसको रिहा कर दिया जाए, उसको वापस ले जाए आप। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपकी पूरी दुनिया जिसको एप्पल कहती है वो आपको ऑरेंज नजर आता है। चश्मा उतारिए, वो जो है वो डिसमिस करती है इस बात की। अरे चश्मा आपका सही कीजिए।
किसी ना किसी गली में अरे अपना चश्मा सही कीजिए कयूम साहब। आयुब साहब वाकई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्टिस जो है वाकई आयुब साहब आपके साथ कान में भी बड़े पड़ गया, सुन नहीं रहे हैं आप। ये नमूना यहां भी दे रहे हैं कि इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। अरे साहब, जिनके पड़ोसी इनसे त्रस्त हैं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, श्रीलंका हो, इनसे खुश कौन है? उसके बावजूद वही बातें घुमा फिरा के मनगढ़ंत कहानियां बनाना। कयूम साहब, अब तो बाज आ जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं ना। अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे, डाइवर्ट नहीं कर रहे हम, डाइवर्ट नहीं कर रहे। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। इंडिया की तो हिस्ट्री है इंटरवेंशन की मशरकी पाकिस्तान के अंदर। आप वहां पे घुसपैठिए बेचते हैं कि तेरी मेरा भाई से मिला नहीं मुझको जरा आईना देखिए। जब अगर आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं तो अपने मेकअप रूम से आईना मंगवाइए। श्रीलंका की मदद की वहां पे उनका आईना देखिए, आईना आप क्या कह रहे हैं? आप आईना देखिए क्या कह रहे हैं? जल साहब, जल साहब, कयूम साहब वो ऐसे नहीं कयूम साहब ऐसे मत। अरे रहेंगे कैसे? आया से गिरफ्तार क्या बात कर रहे हैं? आपकी मजबूरी समझ रहे हैं आप। आज कयूम साहब आज आपके साथ अफगानिस्तान बात करने को तैयार नहीं है। आयुब साहब को अरे कयूम साहब साहब एक शेर अर्ज करें। पाकिस्तान के हाथ में है, ये वो तोता है। हम एक शेर अर्ज करें। इंडिया के टेररिज्म की अरे आप क्या बात करेंगे? अरे आप चलिए। देखिए पूरे इलाके में पूरी दुनिया में ये किसी को शक नहीं है कि अगर टेररिज्म कहीं पे जन्म ले रहा है और पनाह ले रहा है तो वो पाकिस्तान में है। इट इज सैड बट इट इज ट्रू। अभी इट इज गुड दैट यू आर रियलाइजिंग इट एंड यू हैव टू फाइट इट, बट द वे इज के नॉट टू पुश इट ऑन somebody else. Try and make excuses. आप एक चीज देखिए, आपको जब अगर इस रीजन में और इस दुनिया में आपने मदद करनी है टेररिज्म को तोड़ने में, नॉट के उसको पनाह देने में, नॉट के आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कयूम साहब, आपको आवाज नहीं आती? साहब साहब क्या कहा जा रहा है? कहा कुछ जा रहा है? आप सुन कुछ रहे हो? और आप हमने कब कहा कि आप लड़के टेररिज्म से लड़ाई लड़ रहे हो? आपने इस लड़के, अरे आप जो फसल उगा रहे हो, आपने छाबार आपके कान बजने लगे हैं। कान बजने लगे नहीं, वहाँ आईएसआई से मैसेज आया होगा। 70,000 लोगों की जाने के आपने इस लड़के को चाबहार से उठाया जहां वो आप कह रहे हैं नेवल ऑफिसर है, हम भी बोल रहे हैं नेवल ऑफिसर है। आ गया होगा अगर पेशवे पे हम तो बोल रहे हैं नेवल ऑफिसर है, और वो गया था चाबहार और चाबहार में असिस्ट कर रहे हैं। चाबहार में वो तो मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो नेवल अफसर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उसको आपने उठाया और आपने उसको जबरदस्ती स्पाई बोल दिया। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये भी कोई मुद्दा आपका होगा? आई एम सो सरप्राइज। और यही तो प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के लोग जो है इतने ताकतवर हैं। डिस्प्यूटेड के बियॉन्ड वहाँ पे इंडिया एक बात मैं कहना चाहूंगा, उठा के पाकिस्तान ले आते हैं। Yes. खुदा के वास्ते एक लाइन बात कहें, लेकिन ये बाहर से उठा के ले आए। जो कसब वगैरह थे वो तो भारतवर्ष में ही आए थे ना। जो कसब थे, जो इस प्रकार के व्यक्ति थे, उनको तो यही मारा है ना, वो तो पाकिस्तान के थे। सो मैं क्या कह रहा हूं कि इट इज ओके, वी शुड अंडरस्टैंड एंड डील विद द सिचुएशन। इसमें कोई साइड होने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर कि पुलवामा वाकया जो है, बीइंग ए ग्लोबल सिटीजन, एक सवाल हम टेररिज्म बीइंग ए ग्लोबल सिटीजन, आयुब भाई अगर आप पनाह देंगे, टेररिज्म को बढ़ावा देंगे, तो एक समय पे यही टेररिज्म आपके खुद आके आपको काटेगा। और उसके लिए आपने तैयार रहना है। साहब, मेरी इस बात को ध्यान दिया जाए। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे। कयूम साहब, आज के फैसले पे आप भारत के बात कर रहे हैं, आज के फैसले पे एक बात करें। आप भारत आज ए ग्लोबल सिटीजन, आज न्यायालय ने क्या कहा? ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
है। और ये बात कंसर्न की है, कयूम साहब, ये ये बात तस्वीरें concern देख की लीजिए, है। अगर आपको वहां पर ये तस्वीरें मुहैया हो ये रही बात हों, कंसर्न की है। और एज ए ये नेशन देखने के स्टेट, बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा कहने के लिए। ये बात कंसर्न आइए की है। दाहिने तरफ की तस्वीर से शुरू करते हैं। हाफिज सईद क्या आपके यहाँ के हीरो हैं? आप कह रहे हैं कि टेरर को हम स्पॉन्सर नहीं करते, तो या क्या आपने एक जन सेवक को, अपने यहां एक लोगों की खिदमत करने वाले को अंदर किया है? अभिनंदन को आपको छोड़ना पड़ा। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। और आज कुलभूषण जाधव पर पूरी दुनिया से पूछ लीजिएगा, आपके अलावा आपके चश्मे में कोई नुक्स है वो सुधार लीजिएगा, बाकी किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, किसी भी शख्स से, वो आपको बता देगा कि इसमें किसकी असल में किरकिरी हुई है और किसका कहना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी माना है।